प्रदेश में युवा नेता की हुंकार, बुआ के लाडले भतीजे का फायर ब्रांड भाषण। अखिलेश को क्यों कहा टोपीबाज नेता, चंद्रशेखर पर भी उठाए गंभीर सवाल। करिश्माई नेता का उत्तराधिकारी करेगा कमाल। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर एक युवा नेता पिछले 2 दिनों से चर्चाओं में है। उनके धुआंधार भाषणों ने मानो सबका दिल जीत लिया है और ये उस महिला का लाडला है जिसे कभी प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने लोकतंत्र का करिश्मा कहा था। उसी करिश्माई बुआ का भतीजा मैदान में है। यहाँ हम बात कर रहे हैं बीएसपी राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती के भतीजे आकाश आनंद। आकाश आनंद को पहले ही मायावती अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुकी हैं। हालांकि इस घोषणा के बाद काफी बवाल हुआ था, लेकिन नगीना और गाजियाबाद में आकाश के भाषण और मर्यादा के साथ अपने विरोधी नेताओं पर जिस तरीके से प्रहार करते हुए देखा और सुना गया, उससे समझ आता है कि बहन जी ने आकाश को सिर्फ भावनाओं में आकर अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया है, बल्कि वो मुखर आवाज और बड़े नेता बनने की काबिलियत कम से कम इन 2 दिनों में आकाश में दिखाई दे रही है। ऐसे में सबसे पहले बीएसपी और आकाश आनंद ने लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार के लिए नगीना सीट पर नजर गड़ाई। यहाँ मायावती और बीएसपी के लिए वर्चस्व की लड़ाई बनी हुई है। ऐसे में आकाश आनंद ने बिजनौर जिले के अंतर्गत आने वाली नगीना लोकसभा सीट पर अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार करते हुए सभा की। यहाँ आकाश ने आड़े हाथों खुद को दलितों का युवा नेता कहने वाले चंद्रशेखर को लिया और आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर पर कई गंभीर सवाल उठाए और कहा कि यहाँ एक नेता है जिसकी जमानत जब्त होने वाली है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर ने नगीना सीट से पर्चा भरकर लोकसभा चुनाव के रण में मायावती के वोटरों को साधने की कोशिश शुरू कर दी। वहीं आकाश ने चंद्रशेखर का नाम लिए बिना कहा कि कुछ दलितों के नेता बनते हैं, हमारे युवाओं को रैली में ले जाते हैं और वो भी अपनी पढ़ाई छोड़कर रैली में पहुंच जाते हैं, लेकिन जब इन युवाओं पर एफआईआर दर्ज होता है और ये युवा उनके पास मदद के लिए जाते हैं तो वो गायब रहते हैं। अगर आप पर केस दर्ज हो गया तो आपकी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती, इसे आप ध्यान में रखिए। और बहन जी इस तरीके की रैलियों के पक्ष में नहीं रहती है। आप सही व्यक्ति को वोट दीजिए जो संसद में जाकर आपकी आवाज को बुलंदी के साथ उठाए और आपको रोजगार दिलाए। एक बार आप भी सुनिए कि नगीना में आकाश आनंद ने क्या कुछ कहा। साथियों, अभी पिछले कुछ दिनों में इस व्यक्ति ने अपनी पूरी जी जान लगा दी कि वो इंडिया अलायंस में घुस जाए। किसी तरह अगर इंडिया अलायंस में घुस गए तो भाई अपनी एक सीट निकाल लेंगे। बेचारा घबराता है कि अपने आप लड़ना पड़ जाए तो जमानत जब्त हो जाएगी। परंतु साथियों, बेचारे की किस्मत इतनी खराब कि इंडिया अलायंस में होके भी बेचारा बेघर घूम रहा है। पूछ रहा है कि साला कोई एक सीट तो दे दे भाई। अब अपनी खुद की पार्टी से लड़ना पड़ रहा है। भाई साहब, आजकल जीतने के लिए क्या क्या नहीं कह रहे कि भाई बसपा का प्रत्याशी बहुत कमजोर है, वो लड़ नहीं पाएगा। हमारे प्रत्याशी जी से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा सामने आए। आइए आप सब। अब बताइए साथियों, अगर हमारे प्रत्याशी आपको कमजोर लग रहे हैं, अगर आपको हमारे प्रत्याशी किसी भी तौर तरीके से लग रहे हैं कि वो आपके बीच में खड़े होकर आपके हकों के लिए नहीं लड़ सकते, तो साथियों आप यहाँ पे अपने हाथ ना उठाएं। आपको बता दें कि नगीना सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मायावती बिजनौर सीट से सांसद 1989 में बनकर संसद गई थी। ऐसे में नगीना सीट काफी अहम है। 2019 में बीएसपी ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन उस वक्त सपा और बसपा दोनों गठबंधन में थे। लेकिन इस बार बहन जी अकेले मैदान में हैं। 2009 में यहाँ समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। 2014 में बीजेपी ने इस सीट को जीता था। ऐसे में इस सीट को जीतना बहुत जरूरी है। यहाँ लड़ाई सिर्फ सीट की नहीं है, यहाँ लड़ाई है दलितों के नेता बनने की कि दलितों का नेता कौन है, मायावती या चंद्रशेखर। यहाँ चंद्रशेखर आजाद, बीएसपी के सुरेंद्र पाल, समाजवादी पार्टी के मनोज कुमार और बीजेपी के ओम कुमार चुनाव मैदान में। इसके बाद आकाश बीजेपी के गढ़ यानी गाजियाबाद पहुँचे और बीजेपी से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सभी को आड़े हाथों ले लिया।
सपा पर बरसते हुए आकाश आनंद ने कहा कि आपके बीच लाल टोपी वाले आएंगे, वो बोलेंगे कि आपके हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बार आप उन्हें मौका देकर देख चुके हैं। वो खुद टोपी पहनकर 5 साल तक जनता को टोपी ही पहनाते रहे। जिस समाज ने उन्हें एक तरफा वोट डाला, बीते दिनों उसी समाज का उत्पीड़न हुआ, लेकिन सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चुप्पी साधी। जो आपके हक के लिए नहीं बोल सकता, वो आपके वोटों पर कोई हक रखता है। वहीं आकाश ने पिछले 6 सालों में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सभी 25 पार्टियों पर निशाना साधा और बीएसपी को सबसे ईमानदार पार्टी बताया। आकाश सिर्फ अखिलेश तक नहीं रुके, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी गरीब विरोधी बताया। उन्होंने कहा, फ्री का राशन देकर ये गरीबों को गरीब ही रखना चाहते हैं। एक बार आप भी सुनिए कि आकाश आनंद ने गाजियाबाद में क्या कुछ कहा। आपके सामने लाल टोपी पहन के भी कुछ लोग आएंगे। ये जिस समाज ने इनको पिछले विधानसभा इलेक्शन में एक तरफा वोट डाला था, जिस समाज ने इनको एक तरफा वोट डाला था, आज जब उस समाज पे पीड़ा होती है, जब उस समाज पे अत्याचार होता है, तो ये अपनी चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। बताइए यहाँ पे मेरे मुसलमान समाज के भाइयों बहनों, जब आप लोगों पे अत्याचार हुआ, क्या इन लोगों ने उठकर आपके अत्याचारों के लिए आवाज उठाई कि नहीं उठाई? हाथ उठा के बताइए कि उठाए कि नहीं उठाए। साथियों, ना ये आपके अपने हैं, ना ये आपके लिए कभी खड़े हुए थे, ना ये कभी आपके लिए खड़े हुए हैं, परंतु इन्होंने एक बात के लिए बहुत अच्छे से जम के लड़े थे। ये एक चीज के लिए बहुत जम के लड़े थे। इनके सांसद लोकसभा में सबसे आगे थे। जब रिजर्वेशन इन प्रमोशन का बिल प्रेजेंट हुआ था, ये सबसे आगे खड़े थे उस बिल को फाड़ने के लिए। साथियों, ये आपको तरक्की करते हुए देखना नहीं चाहते, ये सिर्फ संडे को क्रिकेट खेलना चाहते हैं। मुख्यमंत्री बनकर बंगलों में बैठकर इनको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है। तो अगर आप लोगों को काम करने वाला नेता चाहिए, क्रिकेट खेलने वाला नहीं, तो एक बार दोबारा से इनसे सवाल पूछिएगा कि भाई, जब 5 साल तुम्हें दिए थे तो तुमने करा ही क्या है? साथियों, अगर इन लोगों की मैं कमियां गिनाता रह जाऊं तो शायद अगला लोकसभा चुनाव आ जाएगा, पर इन लोगों की कमियां खत्म नहीं होगी। आकाश ने कहा कि बीएसपी कभी अपना घोषणा पत्र जारी नहीं करती है। बीएसपी हमेशा अपने कार्यकाल के काम को लेकर चुनावी मैदान में उतरती है। पिछले 10 वर्षों में उन्होंने शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार पर कुछ काम नहीं किया। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अंग्रेजी का एक शब्द नहीं पढ़ पाते हैं। जब बीजेपी के लोग वोट मांगने आए तो आप उनसे पूछिएगा कि उन्होंने 10 साल में आपके लिए क्या कुछ किया, आपको नौकरी दी, सुरक्षा दी, रोजगार दी। इन सभी मुद्दों पर उनसे सवाल कीजिएगा और 10 साल का उनसे रिकॉर्ड मांगिएगा और इसके बाद ही उन्हें वोट दीजिएगा, क्योंकि अब बात सिर्फ मंदिर, मस्जिद और धर्म की होती है। ऐसे में अब देखना होगा कि मायावती ने जिस तरीके से चुनावी मैदान में अपने भतीजे आकाश आनंद को उतारा है, ऐसे में आकाश के ये जो धुआंधार भाषण है, ये मायावती की और बीएसपी की खोती हुई जमीन उन्हें वापस राजनीति में दिला पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।